नमस्कार डियर क्लासमेट। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जो समझदार है, जो जिंदगी के खेल को समझता है, वह इस बात को जानता है कि एक व्यक्ति को खुद की परवाह है खुद ही करनी पड़ती है। खुद की परिस्थितियों की जिम्मेदारी खुद को ही लेनी पड़ती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे घर वाले हमारी परवाह करते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे घर वाले हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें खुद की जिम्मेदारी खुद को ही उठानी पड़ती है। इसीलिए खुद को खुद की जिम्मेदारी उठाने के लिए अनुशासित करो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी उठाने पर यह बात निर्भर करती है कि आपका जीवन कैसा होगा, शानदार होगा या बकवास होगा। मुझे यह बात पता है, खुद की जिम्मेदारी खुद उठाना, खुद को खुद के हालातों के लिए जिम्मेदार मानना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए कठोर अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि एक व्यक्ति जो खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाता, उसके लिए सफलता प्राप्त करना असंभव है। उसके जीवन में सक्सेसफुल बनने के चांस लगभग 0 होते हैं। अपने जीवन के अप्रिय हालातों की जिम्मेदारी स्वीकार न करना, अपनी ज़िंदगी में उन हालातों की जिम्मेदारी स्वीकार न करना जो आपको पसंद नहीं है, सफलता के लिए घातक है। खुद के हालातों के लिए खुद को जिम्मेदार मानने के बजाय दूसरों को दोष देना सफलता के लिए घातक है। बार बार दूसरों को दोष देने से आपका चरित्र कमज़ोर हो जाता है, आपकी संकल्प शक्ति कमज़ोर हो जाती है और एक बहानों का सिलसिला शुरू हो जाता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो चलिए इस बात को और भी गहराई से समझते हैं। आत्म सुधार के क्षेत्र में महान लेखक ब्रायन ट्रेसी अपनी एक किताब में अपने जीवन की एक कहानी साझा करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं 21 साल का था तब मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। मैं बहुत गरीब था। मुझे रोज़ाना 5 बजे उठना पड़ता था ताकि मैं 3 बार बस बदलकर काम पर टाइम से पहुंच सकूं। मुझे बेलदारी का काम करना होता था। मुझे सारे दिन ईंट, सीमेंट इत्यादि उठानी पड़ती थी। इस वजह से मैं शाम 7 बजे अपने घर बिल्कुल थका हुआ तथा बुरी हालत में पहुंचता था। मुझे बहुत कम मजदूरी मिलती थी। मुझे जितनी मजदूरी मिलती थी उसमें मैं मुश्किल से गुजारा कर पाता था और बचत का तो सवाल ही नहीं उठता था। मेरे पास कोई रेडियो या टीवी जैसे उपकरण नहीं थे और ना ही मेरे पास पहनने के लिए ज़्यादा कपड़े थे। लेखक आगे बताते हैं कि सर्दियों का मौसम था। तापमान 0 डिग्री से भी 35 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे था। इसीलिए शाम को घर लौटने के बाद मेरी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। जब कभी कभी मेरे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा रहती तो मैं किचन की टेबल पर बैठकर कुछ पढ़ने लग जाता था। एक दिन मुझे पढ़ते पढ़ते पता चला कि यह मेरा जीवन है और जब तक मैं खुद नहीं बदलूंगा तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। कोई दूसरा मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। मुझे इस महान रहस्य का पता चला। आगे लेखक कहते हैं कि तब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं मेरे जीवन का ड्राइवर हूँ। मैं मेरे जीवन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। यह मेरा जीवन है और अगर मैंने इसे बदलने के लिए कुछ नहीं किया तो यह हमेशा अभी की तरह घिसा पिटा चलता रहेगा। अगर मुझे अपने जीवन को शानदार बनाना है तो मुझे खुद की परवाह करनी शुरू करनी होगी और काम करना शुरू करना होगा, वरना कर्महीनता की वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस रहस्य को जानने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। उस पल के बाद मैं अपने जीवन की हर चीज़ की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगा। नौकरी में न्यूनतम काम करने के बजाय मैंने अपने काम में बेहतर बनने की जिम्मेदारी स्वीकार की और मैंने सही दिशा में मेहनत करके खुद को आर्थिक रूप से, शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाया। मैंने आत्म सुधार वाली किताबें पढ़ने की आदत डाली और वह आदत आज भी कायम है। और यहाँ लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं
कि एक व्यक्ति को सफल होने के लिए जिस भी योग्यता की ज़रूरत होती है वह उस योग्यता को लगन तथा मेहनत से सीख सकता है। दोस्तों, दुनिया में 80% लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेते हैं। वे हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं और यही कारण है कि वो पूरी जिंदगी लाचारी, कमजोरी और गरीबी में काट देते हैं। अब बात करते हैं कि हम में से अधिकतर लोग जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोष क्यों देते रहते हैं। हम में से अधिकतर लोग जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय अपने बुरे हालातों के लिए दूसरों को दोष क्यों देते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बचपन से आज तक की गई कंडीशनिंग। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे साथ घटित होने वाली प्रत्येक घटना के लिए हमारे माता पिता जिम्मेदार होते हैं। बचपन में हम कौन से कपड़े पहनेंगे, क्या कहेंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कौन सा काम करेंगे, कौन सा काम नहीं करेंगे, इत्यादि सभी बातों की जिम्मेदारी हमारे माता पिता की होती है। इस कारण धीरे धीरे हमारे दिमाग में यह बात बिल्कुल फिट हो जाती है कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। हमारे अवचेतन मन में यह बात बैठ जाती है कि हमारे साथ घटने वाली घटनाओं का दोषी कोई और है और इस वजह से ही हम जिम्मेदारी लेने के बजाय दोषारोपण का कार्य करने लग जाते हैं। और इसी बात का दूसरा पहलू यह भी है कि कई व्यक्ति अपने साथ घटित होने वाली हर घटना का दोषी खुद को समझने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं या कभी कभी तो आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। दोष चाहे आप खुद को दे या दोष आप दूसरों को दे, दोष देने का कार्य हमें नुकसान ही देता है। अगर आपके माता पिता बचपन से अब तक आपकी बहुत आलोचना करते थे या हर बात पे आपकी गलतियां निकालते थे तो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में यह बात बैठने लग जाती है कि अगर कोई भी गलती होती है तो मेरी वजह से हो रही है या इसके लिए मैं दोषी हूँ। लेकिन ऐसा महसूस करना भी आपके लिए खतरनाक है। तो सवाल आता है कि करें क्या? तो इसका जवाब है कि आप उस कंडीशनिंग से बाहर निकलने की कोशिश करें जो समाज ने, आपके माता पिता ने आपकी की है। इस कंडीशनिंग से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद की परवाह करना शुरू करें। आप प्रत्येक स्थिति पे विचार करना शुरू करें। जैसे जैसे आप विचारवान बनते जाओगे वैसे वैसे आप इस कंडीशनिंग से बाहर निकलते जाओगे। कई बार हमें महसूस होने लगता है कि दूसरे हमसे हर कार्य में बेहतर हैं और हम अपने मन में यह हीन भावना बैठा लेते हैं कि हम दूसरों से कमज़ोर हैं। इस प्रकार की हीन भावनाओं में फंसना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति आसानी से इस प्रकार की हीन भावनाओं में उलझ जाता है। अगर आपको लगता है कि हर कोई आपसे बेहतर है तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। अगर हम किसी गलती की वजह से यह सोच लेते हैं कि दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं तो हम अचेतन रूप से यह भी मान लेते हैं कि हम उनसे बेकार हैं। इसीलिए खुद को दूसरों से कमज़ोर समझना बंद करें। नकारात्मक विचारों से बाहर आने की कोशिश करें। कोई व्यक्ति खुश तभी रह सकता है जब वह नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो, अर्थात वह व्यक्ति सकारात्मक हो। नकारात्मक भावनाएं आपको दुखी बनाती हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, जलन, डर इत्यादि भावनाएं आपको शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती हैं। नकारात्मक भावनाएं आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं।